हमारे कलीसिया को परमेश्वर ने बढ़ाया पिछले दिनों में। भाई राजीव को प्रभु ने एक और बेटा दिया था, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। सब लोग जोर से ताली मारिए। मैं तो ग्रुप लेकर धन्यवाद दिया। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर उस बहन को और बेटे को आशीष करे, परमेश्वर के अनुग्रह में संभाल कर रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। काले बादल के बीच में भी बोने का अनुभव प्रभु हमें दे रहा है। आमेन। और वो बोना है मसीह जिंदगी में, पैसा नहीं, मसीह जिंदगी बोना है धन्यवाद की भेंट। आमेन। तो आज सुबह भी मुंह से क्या नहीं कम होना चाहिए? धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमेन। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? वो आप जवाब खुदा को देंगे। That's personal. Amen. पिछले ट्यूसडे जब मैं परमेश्वर कलाम आपको सिखा रहा था, what is burden, मैंने कहा for some days I am studying about rest of God, resting in the Lord. उस एक भाग जो प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया और मैं स्टडी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक छोटा सा भाग पढ़ेंगे, उसके आधार पर भजन संहिता 110 उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। Psalms 110 verse 1 and 2। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं के तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिहोन से भराएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। आमेन। मत्ती के सुसमाचार 22 अध्याय, उसके बाद हम इस भजन से किताब वापस आएंगे। 41 से पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 41 onwards। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? मसीह के, that's a question, मसीह के विषय, मसीहा के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों? ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है भजन संहिता 110। तो क्वेश्चन किसके बारे में? भजन संहिता लिख रहा है आत्मा में दाऊद। डेविड इज राइटिंग दिस सैंग्स। परंतु ये किसके बारे में लिख रहा है? किसके बारे में लिख रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने दाऊद से पूछा, फरीसियों से पूछा, मसीह के बारे में तुम क्या बोलते? किस पुत्र है? उन लोगों ने कहा, फरीसियों ने कहा, वो दाऊद का पुत्र है। Then यीशु मसीह एक रेटोरिकल क्वेश्चन का अर्थ क्या है? जब क्वेश्चन में ही आंसर है। समझे? मेरा यीशु फुल स्टॉप में आंसर नहीं देता है। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो यीशु भी उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन को समझकर आंसर है। नहीं समझ में आया? बता। मूसा ने एक बार गॉड से कहा, मैं नहीं जाऊं। किसको भेज? अहरोन को भेज। उस समय गॉड ने मूसा से पूछा, तू क्यों नहीं जाएगा? बोला, मैं तोतला हूं, मुझे तोतलापन है। I'm a man of stammering speech। उस समय गॉड ने मूसा से कहा, तू ऐसा मत बोल। अंधे को किसने बनाया? लुल्ले को किसने बनाया? बहरे को किसने बनाया? अच्छा, इस बंदे ने क्या बोला? I am a man of stammering speech। तो गॉड क्या बोला? आजा, मैं तुझे हील करता हूं, फिर जा। गॉड ने कुछ नहीं पूछा। इसने बोला, मैं नहीं जा सकता। क्यों? I am a man of stammering speech। गॉड का क्वेश्चन। अंधे को किसने बनाया? लंगड़े को किसने बनाया? बहरे को किसने बनाया? उसके बाद मूसा बोलता है, तू मेरे से बात करने के पहले या बात करने के बाद, मैं अभी भी तोतला ही हूं, फिर भी मैं जा रहा हूं। You got the point? तो आज सुबह आपके परेशानी के बीच में, if you ask a question to God, God will not give you answer in full stops. God will also ask you a question. Throughout the history ऐसा काम God करता है। समझाता हूं।
अब्राहम के घर में आया 90 साल में, 75 साल में, मैं तुझे आशीष करूंगा। उसके बाद गॉड उतर गया 100वें साल के पास, अबाउट 99-100 ईयर्स के पास आया। गॉड उससे आगे कहता है कि अगला साल मैं तुझे आशीष। बेचारा गिर के हंसने लगा। आई लव दैट एक्ट, इसलिए बोलता है यार मैं हंसता हूं। ये हंसी की आत्मा नहीं है, वो दूसरा एक स्पिरिट है। हंसी की आत्मा नहीं कह रहा हूं, देयर इज जॉय इन द लॉर्ड। यू गॉट द डिफरेंस? जॉय इन द लॉर्ड, खुशी से। उसके बाद बोला बीवी का है, बिकॉज़ ये काम होना है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों होना चाहिए। तो बीवी का है, तो गॉड ने बोला अब्राहम का शीश बिहाइंड द कर्टन के पीछे, बोला उसको बोला, वो नहीं आए। ऑलरेडी देखो उसने ऑलरेडी एक वेल डाला हुआ है, ठीक है, एक वेल डाला हुआ है, यहूदी औरत वेल डाला। उसके बाद कर्टन के पीछे खुदा अंदर है। क्या रेस्पेक्ट है ना, देखो, आमेन, हालेलुया। पर विश्वास बिल्कुल नहीं करती। गॉड ने उसको बोलो अगला साल होगा। उसके बाद खुदा ने पूछा वो क्यों हंसी? अब्राहम जब हंसा गॉड ने नहीं पूछा। सारा ही जब हंसी तो गॉड ने पूछा क्यों हंसी? मीनिंग उसको दिल में हंसी। ते बाहर हंसना और दिल में हंसने में बहुत फर्क है। ब्राजीलियन वेव में हलेले उठ रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है। आमेन। क्यों हंसी? आमेन। उस समय गॉड ने उसको आंसर कुछ नहीं दिया। सिंपल क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव है? क्वेश्चन, आंसर मिल गया। You got it? मूसा के साथ वही, अब्राहम के घर में वही। अभी नया नहीं मैं लेके आता हूं मैं आपको। यीशु मसीह एक बार मंदिर में गया, पूरा उल्टा फुल्टा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर था वहां पे बिजनेस चल रहा था। आमेन, हालेलुया। मैं एक 100% सच्चाई बताना चाहता हूं, वचन में मिलावट नहीं करना चाहिए। हमें स्पिरिचुअल वर्ल्डली होना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। आमेन। इन्होंने मिक्स किया तो गॉड ने उनको उठा के सब फेंक दिया, उनको भगाया। तो वो लोग बड़े गुस्से से आकर है, तू किस अधिकार से ये कर रहा है? क्वेश्चन है ना। तो मेरे यीशु ने कहा आओ यहाँ पे बताओ, मेरा डैडी स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसने मुझे स्पेशल अनॉइंटिंग किया है, बैप्टिज्म दिया है। गॉड ने कोई डिटेल नहीं दिया। गॉड ने उनको क्वेश्चन किया, यूहन्ना बपतिस्मा का अधिकार कहां से? आमेन। यूहन्ना बपतिस्मा का अधिकार कहां से? तो ये लोग इस साइड में चले गए, जाके बोले अगर हम बोलेंगे ऊपर से तो अगला क्वेश्चन ये पूछेगा, क्या पूछेगा? तो तुमने माना क्यों नहीं? अगर हमने कहा कि मनुष्यों से तो मनुष्य हमें पत्थर मारेंगे, चुपचाप जाना अच्छा है। आंसर मिल गया। आमेन, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से इस वचन समझाने के बेहतर आप घूम गया। गॉड का एक नेचर है, रेटोरिकल क्वेश्चन। आमेन। कष्टों के बीच में, मैंने कितना बार आपको सिखाया, आयुब कष्टों के बीच में क्यों 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 पूछा। गॉड ने 78 क्वेश्चन उसको पूछे। वो उसने एक क्वेश्चन उसने पूछा क्यों। गॉड ने 78 क्वेश्चन पूछे चैप्टर 38 से। लास्ट में बोलता है काफी, तू सब कुछ अच्छा है, चंगा ही नहीं मिला फिर भी अच्छा है। यही चीज गॉड यहां फरीसियों से पूछता है। अगर तुम कहते हो कि मसीहा दाऊद का पुत्र है, तो दाऊद ने भजन संगीता 110 में, अभी आई 110, ये बैकग्राउंड पढ़ाने से समझ में आएगा इसलिए मैंने लेके आया। Psalm 110 में उसका पहला वचन में क्या कह रहा है? मैं मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी। ना इंग्लिश में थोड़ा सा और क्लैरिटी है, हिंदी में थोड़ा बहुत ही सिंपल ट्रांसलेशन में कर दिया, बट ओरिजिनल इन द हिब्रू इट सेज, यहाँ पे जो वर्ड मैं हिब्रू में पढ़ रहा हूँ ट्रांसलेशंस है, द लॉर्ड, LORD देखा कैपिटल में, दैट्स YHWH। हिब्रू बाइबल में द लॉर्ड जो है YHWH, 4 पवित्र वर्ड, उसको टेट्राग्रामेटन कहते हैं, 4 पवित्र वर्ड प्रभुओं के लिए। तो यहोवा ने, ये लॉर्ड जो है स्मॉल लेटर में, ये एडोनाई है। तो यहोवा ने एडोनाई से कहा, समझ में आ रहा है? यहोवा परमेश्वर ने एडोनाई यीशु मसीह से कहा। कितने लोग अच्छा समझ में आ गया? इज दैट क्लियर?
क्योंकि ये वचन सीखना जरूरी है, रस सिखाने जा रहा हूं। तो यहोवा ने अडोनाई अर्थात यीशु मसीह से कहा बैठ। द वर्ड सिट जो है, बैठ जो है, एंड द ओरिजिनल हिब्रू इट इज रेस्ट। आमेन। विश्राम कर। तो कैसे बनना चाहिए? विश्राम कर। कहां बैठकर? मेरे दाहिने हाथ में बैठकर, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। आमेन, आमेन। हमारे यीशु अभी क्या कर रहे हैं? पिता के दाहिने ओर। आमेन। तो यीशु कब दाहिने ओर जाकर बैठा? यीशु इस दुनिया में उतर कर आया, मनुष्य बनकर आया, शैतान की शक्तियों के ऊपर काल्वरी क्रूस पर जय पाया। उसके बाद जब ऊपर गया तब 110 भजन संगीता पहला वचन पूरा हो गया। Is that clear? Amen. वचन सिखा रहा हूं। तो पिता के पास जब गया, वाह कैसे गया हम सबको पता है। जब यीशु मसीह जा रहा था तो मरियम उसको छूने आई, तो यीशु मसीह ने मरियम से कहा मुझे छूना नहीं, मैं पिता के पास नहीं गया, क्योंकि पुराने आबेल से लेकर हाबेल से लेकर काल्वरी क्रूस पर आखिर में यीशु को कबूल किया चोर तक उनकी आत्मा यीशु के साथ था। यीशु कहता है मेरा काम पूरा करना तो भी छूना नहीं। यीशु ने पिता के पास लेके गया। आमेन। उसके बाद 40 दिन दुनिया में रहा, उसके बाद यीशु उठाया गया, ऊपर जब गया, आत्मा को जब नीचे भेजा, मेरे पिता ने यीशु मसीह को देखकर कहा, यहोवा ने अडोनाई से कहा अभी मेरे दाहिने ओर विश्राम कर। तेरा काम हो गया, अभी विश्राम कर। समझ में आ रहा है? विश्राम कर। क्या? क्योंकि अगला ड्यूटी मेरा है। अगर तू विश्राम करेगा, आमेन, मैं कुछ करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा? तेरे सारे शत्रुओं को तेरे पैर के नीचे लाऊंगा। ओह माय गॉड, हालेलुया। दूसरा वचन क्या लिखा हुआ है? दूसरा वचन में क्या लिखा हुआ है? तेरे पराक्रम का राजधानी यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तो मेरे शत्रुओं के बीच में। आज सुबह कुर्गी फूका तो वचन 2 पूरा होगा, तो उसमें मैं सुन ही रहा। तो पहला वर्ड लेता हूं मैं। फर्स्ट वर्स विल बी स्टडीड दिस मॉर्निंग। तू बैठ, तू विश्राम कर, मैं तेरे सारे शत्रुओं को तेरे चरणों पे रखूं। एक बड़ा सा पिक्चर यहां पे, एक बैकग्राउंड है यहां पे। पुराने टाइम पर, इवन इन द रोमन वर्ल्ड में भी वो वचन बाइबल में है, जब लड़ाई के लिए जाते थे, जब लड़ाई के लिए जाते थे, उस समय क्या होता था? लड़ाई जीत के जब राजा वापस आते थे, आमेन, लड़ाई से कैप्टन जब वापस आता था, वो कैप्टन को राजा एक काम करता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजा यूं बैठा होगा, उसके दाहिने ओर एक सिंहासन डालेगा, आमेन, और उस कैप्टन को बिठाएगा। समझ में आ रहा है? और जो जो शत्रु लोगों को चेन में डाल के लाएंगे, यू गॉट द पॉइंट, जंजीरों में डाले होंगे, उनके गले में जंजीर, पांवों में जंजीर, हाथों में जंजीर, आमेन, डालकर कैप्टन जब बैठा है उसका पांव यूं रखेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? पांव उठाएंगे, आमेन, और शत्रु लोग, मैं एग्जाम्पल किसी को ऊपर दिखाने नहीं चाहता, जो पकड़े गए हैं उनको लाकर उस कैप्टन के पांव के नीचे रखेंगे। कौन रखेगा? राजा, आमेन, और कैप्टन उनके ऊपर पाव रखेगा। वचन 1 पूरा होगा। ये नॉर्मल चलता था। तो यहूदी लोगों को ये पता है, रोमन वर्ल्ड पता, थोड़ा टाइम बाद खुश हो जाएंगे, ये हमारे साथ भी करने वाला है, ये हमारे साथ भी करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? अभी आप समझो, अभी हमारा गॉड क्या कर रहा है। नाउ लिसन, यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। क्या कर रहा है अभी? वो विश्राम, एकदम रेस्ट में। आई लव इट। अभी उसका अर्थ है कि नहीं यीशु सोया हुआ है, वो भी क्लैरिटी करना है। आजकल लोग उल्टा ले लेते हैं। रेस्ट करने का अर्थ है यीशु सोया हुआ नहीं है। रेस्टिंग डजंट मीन ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ही इज स्टिल मीडिएटिंग, आमेन। तो यीशु ऐसा बैठा हुआ है, देखते हैं इसके शत्रुओं को इसके पांव के तले पिता करता है कि नहीं। पहले सीधा भागता हूं यहां से नया नियम है, फिर हम ओल्ड टेस्टामेंट में आ गए। गुम के वचन पर सीख सकते हैं वाला वचन, आमेन। सीधा भागे एफेसियों की पत्री में आइए,
देखते हैं पुत्र को बिठाकर क्या कर रहे हैं, तो फिर हम सीखेंगे विश्राम से क्या होता है। आमेन। यीशु भी बैठा हुआ है। देखते हैं एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 20 से पढ़िए। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 20 से वचन पढ़िए। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी कहाँ रखा है? वैसे भी 110 पूरा हो रहा है। मरे हुओं में से जिलाकर दाहिने स्थान पर उसको क्या किया? सब प्रकार की बिठाया। बिठाने के बाद क्या किया? सब प्रकार की प्रदानता। तो काल्वरी क्रूस पर जय पाया, यीशु ऊपर गया। अभी पिता परमेश्वर क्या कर रहा है? सबसे पहला शत्रुओं का झुंड में कौन है? सब प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पे आने वाले लोक में दिया जाएगा। बिठाया। क्या किया? कैसे बिठाया? पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह का पाव को ऊपर कर ये सारे चीजों को उसके पाव के नीचे आकर यीशु अब इसके ऊपर ऐसा दबा के बैठा हुआ है। आमेन। आमेन। जो यीशु को करना है, जब यीशु ने किया, कितना समझ में आ रहे हैं? जो यीशु को करना है, जब यीशु ने किया, दुनिया को लगा यीशु पराजित है, बट ही वेंट एंड रेस्टेड। बाकी काम पिता कर रहा है। सारे शत्रुओं को उसके पाव के नीचे ला रहा है। ओह हालेलुया। अगला वचन पढ़िए। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। उसके पांव। कुछ समझ में आ रहा है? विश्राम किया तो क्या हो गया? बोलो ना। उसके पाव के तले। आपका काम है प्रेज़ द लॉर्ड बोलो। आपका काम है धन्यवाद दो। आपका काम है जॉब के लिए अप्लाई करो। भाग दौड़ करके टेंशन करना आपका काम नहीं है। आप कर पिता के पास जाके बैठ जाओ। आपके पाव के नीचे जो काम करना है मेरा गॉड कर देगा। विश्वास करने वाले मुंह खोल कर परमेश्वर की आराधना कीजिए। हम लोग क्या करते हैं? यीशु तू अल्फा है ओमेगा है, पर आधा टाइम क्या बोलता है? मैं अल्फा मैं ओमेगा, मैं ही काम चलाएगा। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है वचन? सबको उसके पांव के नीचे। दिस इज व्हाई वी शुड शाउट हालेलुया। उसका कारण बताने जा रहा हूं। सबको उसके पांव के नीचे रखा। उसके बाद और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया किसको दे दिया? किसको दे दिया? कौन है कलीसिया? जोर से बोलो। हम लोग। अय्या देखो तो हम भी बोलने का ढंग। You are not happy at all? सारे लिस्टों को मेरे यीशु के पाव के तले कर उसने आपको दे दिया, मेरे को दे दिया। That means what happens to Jesus will happen to us. कितने लोग विश्वास करते हैं? But the problem with we and Jesus में एक डिफरेंस है, वो ये है, यीशु विश्राम कर रहा है, हम लोग बैठने के बाद बीच में जो उड़ के भाग दौड़ करते हैं। इतना ही विश्राम प्रॉब्लम है। हम लोग एक हफ्ता के लिए प्रेज़ द लॉर्ड बहुत विश्वास है। हमें मेरे को फोन करके बोलेंगे गॉड मेरे ऐसा करेगा ऐसा करेगा। मैं भी सोचता भाई, मैं भी हुशार हो जाता। दूसरे हफ्ते में गॉड क्यों नहीं कर रहा है? वो एक हफ्ते के लिए चलता है का, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, कुर्सी में पता नहीं क्या हो जाता है, उड़ जाते हैं। Amen. Amen. My dear brothers and sisters, विश्राम करना सीखो, विश्राम करना सीखो। Rest in the Lord. Amen. और अभी किसको दे दिया? किसको दे दिया? बाप के पाव के नीचे, तो अल्टीमेटली किसके नीचे? Why things are not happening? Because we don't rest in the Lord. Absolutely. Rest करो गॉड पे। गॉड अपनी महिमा दिखाएगा। Amen.
ये वचन कितने लोग समझ में आ गया कि गॉड जब हम रेस्ट करते हैं He will surely do our work। और उसके बाद क्या लिखा हुआ जरा देखो। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूरा करता है। सब कुछ। ये वचन जब जाएगा तो हमारा पूरा टॉपिक इसमें जाएगा। See the most important thing आप समझना है, यीशु को जो करना था यीशु ने किया। Amen? असल में ट्यूशन मैंने आपको बताया, गाली के बदले उसने गाली नहीं दिया। यस, उसको जब उल्टा बोल रहा था उसने उल्टा नहीं बोला, पर उस समय क्या कर रहा था? पिता के हाथ में सौंप रहा था। उसका अर्थ क्या है? टाइम आएगा, मेरा काम है, मुझे करना है, मैं जाकर बैठेगा, गाली देने वाले सबको मेरे पाप के तले गॉड लेके आएगा। दिस इज गॉड रेस्टिंग। पर प्रॉब्लम क्या है, हम खुदा पे भी ईमान करते हैं, दो बात मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे को आराम ही नहीं आता रात को, मैं दोस्त को नहीं बोलूंगा तो मैं सो नहीं सकता हूं। उसका मेडिसिन क्या है मेरे को भी नहीं पता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम गॉड को भी देते हैं, फिर अपना काम भी चला लेते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जो वचन के आधार पर है आपको करना है, यू डू एंड देन रेस्ट इन द लॉर्ड। बाकी कराने वाला गॉड आज सुबह कलीसिया को ऑलरेडी हमको दे दिया है। आज बाइबल में कोलोसियों की पत्री में कहता है क्राइस्ट ऑफ ग्लोरी व्हिच इज आवर होप इज रिसाइडिंग इन यू। महिमा का परमेश्वर जो हमारा आशा है वो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा गॉड को ना उत्पत्ति के पुस्तक से गॉड ने प्रिंसिपल रखा है, क्या करना है? जो से बोलो क्या? गॉड ने हर दिन, ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग पढ़ के मिस करते हैं। गॉड ने उत्पत्ति के पुस्तक में जब सब कुछ बनाया, सातवां दिन उसने क्या किया? ओनली रेस्टेड। ओके, बहुत दूर डरा, और ईश खुदा ने क्या किया? गॉड रेस्टेड, ओनली रेस्टेड। नहीं, गॉड के साथ व्हाट डिड गॉड डू? पढ़ो। ये गॉड का एक बड़ा अच्छा स्केचेज है। गॉड केवल रेस्ट नहीं करता, रेस्ट क्यों करता है? गॉड क्यों बोलता है रेस्ट करो? और परमेश्वर ने सातवें दिन को वहां पे गॉड क्यों बोलता है रेस्ट करो? वहां लिखा है रेस्ट ही किया है। वचन में और भी पढ़ते हैं गॉड ने क्या किया वो सातवां दिन। पढ़िए, निर्गमन के पुस्तक में आइए, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 31:17। रेस्ट में वहां से चालू करता हूं, फिर चार चीजें बताता हूं क्या रेस्ट में मिलता है। वह मेरे और 31:17 वह मेरे और इजरायलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में मैंने यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और सातवें दिन विश्राम करके क्या किया? सातवें दिन खुदा ने विश्राम किया और अपना जी ठंडा किया। क्या किया? जी ठंडा किया। तो मत बोलना खुदा ने विश्राम किया है, वो पढ़ने से क्या होगा, लगेगा खुदा सो गए। बाइबल में और भी कहानी है, रिफ्रेश्ड। तो रेस्ट क्यों करना है? सुबह 5 बजे से उठकर नहीं, बिल्कुल रेस्ट नहीं है, काम ही कर रहा है। रात को फिर प्रेयर का टाइम ही नहीं है। Why you should rest? And the word refresh, यहाँ पे जो गॉड ने किया है, हिब्रू में बहुत वर्ड्स हैं रिफ्रेश के लिए। The word is napas. गॉड ने रिफ्रेश किया, napas. The word is napas. It means renewal of energy of the mind and body. माइंड और बॉडी के एनर्जी को रिन्यू करना। अगर 7वां दिन गॉड विश्राम किया और जी को ठंडा किया, हेलो, मेरे को और आपको ये बीसी वाला शैतान को तोड़कर क्या करना है? मेरे भाई बहनों, if we don't accept this principle, we will lose. Because हमारे लाइफ में गॉड को बहुत काम करना है, पर हम 10% गॉड को देते, 90 हम करने जाते हैं। गॉड कहता है you do your job.
जो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है, रेस्ट फॉर मी, मैं करेगा तुम्हारे लिए अगर वायदा है तो। हालेलुया, आमेन। तो गॉड ने केवल विश्राम नहीं किया, अभी गॉड ने एक नियम दिया इस्राएल को, शाबत। ये शाबत किसके लिए? शाबत किसके लिए? पुराने नियम में शाबत किसके लिए? रेस्ट करने के लिए और रिफ्रेश करने के लिए। ऐसा लिखा है, निर्गमन के पुस्तक में आओ 23:12। आज मैं वचन आपको सिखाता हूं रेस्ट का इंपॉर्टेंस। 23:12 जस्ट सी, 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना ताकि तेरे बैल और गधे सुस्ताएं और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर सके। तो गॉड केवल विश्राम करके ठंडा नहीं करते। हाँ, तो हमारा नाउ लिसन, रेस्ट विश्राम करना। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहां पे एक डिफरेंस है, इसलिए मैंने कहा माइंड एंड बॉडी। हम लोग अभी कभी वेकेशन में जाते हैं, लाइक इस साल हम लोग नहीं गए, लास्ट टाइम चर्च गए थे थोड़ा 2 दिन के लिए, जाए वो स्विमिंग पूल में कवर करते हैं, वहां अच्छा करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट इज दैट रेस्ट ऑफ बॉडी। वेकेशन में रेस्ट ऑफ बॉडी है, पर बाइबल में रेस्ट ऑफ बॉडी से भी इंपॉर्टेंस रेस्ट ऑफ माइंड है। मन का रेस्ट है। और नापास अभी यहां बैठे हुए हम लोग, कौन किसका रेस्ट चल रहा है? किसका रेस्ट है? बॉडी के। अगर सिर स्कैन किया आग जलता हुआ दिखेगा। बैठे कहां पे? चर्च में। और क्या क्या चल रहा होगा? एक लाइटिंग मार रहा होगा। पास्टर जी आप ऐसे प्रचार कर सकते, रेस्ट। मेरा पता है, मेरा खोपड़ी के अंदर से क्या क्या जा रहा है। मैं आपको बताऊं, एक टाइम मैं भी उस कुर्सी में बैठा, खोपड़ी से बहुत गया है, कुछ नहीं हुआ। जब ये सीखा काम हो गया। अभी बिजनेस वाला दुबई से आने वाला है, अभी वो लंदन में घूम रहा है, मॉस्को में। बीच में मेरा वाइब्रेटिंग भी चल रहा है, देख रहे हैं चल रहा है, मॉस्को से अभी इटली में आया है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? बीच में पास्टर बोला हाथ उठा कर ले, बोलो हालेलुया, बॉस इटली में है। That means we are sitting, rest in the body. हेलो, बेटा पास्टर इतना करेक्ट प्रोफेसी क्यों बोलते हैं? प्रोफेसी नहीं है, मैं भी उस कुर्सी में था। Amen. Praise the Lord. कभी पास्टर लोग हमारे आराधना में 3 घंटा 4 केरला में होता, 3-4 घंटा चलता है। तो बच्चे हम लोग आगे बैठते हैं, हम लोग बोलते हैं 1:30 में बोलते हैं, कब खत्म होगा यार? फिर वहां पे नीचे बैठ के हाथ बनाते थे बच्चे लोग, छोटे छोटे जब थे। आमेन। तो क्या क्या चलता है? मैं आपसे पूछूं, यू आर रेस्टेड इन बॉडी टुडे, इस वर्शिप में माइंड का रेस्ट हुआ? हालेलुया। होली स्पिरिट को वो अलाउ करो। जब आपका माइंड रेस्ट में आएगा, योर सोल विल बी रिफ्रेश्ड। आपका प्राण ठंडा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं हो रहा है, मुंह खोल के गॉड को अभी बोल, गॉड ठंडा नहीं हो रहा है, थोड़ा अच्छा ठंडा पानी सिर में डालो। आमीन। अगर नवरत्न ऑयल डालने से ठंडा होगा तो पवित्र आत्मा कितना ठंडा होगा। बीच में सिर मसाज कर रहे हो तो क्या डालते हैं? कितना ठंडा होगा। कैन यू इमेजिन? मनुष्य का बनाए हुए ठंडापन से कितना अच्छा ठंडापन होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो गॉड का स्वभाव रेस्ट एंड रिफ्रेशिंग। आमेन, आमेन। ये चैलेंज लेना, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है राजाओं को गॉड ने रेस्ट दिया। You got it? Yes. उससे पहले एक वर्ड लिखता था, सारे शत्रुओं को हराकर रेस्ट दिया। You got it? Yes. अगर लिखता राजा को रेस्ट दिया, उसका अर्थ है बॉडी को रेस्ट दिया। yes. पर हराकर रेस्ट दिया, उसका अर्थ है शत्रुओं के बारे में सोचने की जरूरत है, माइंड डिस्टर्ब नहीं। Amen. Now listen this. शैतान को पता है जब तक माइंड स्थिर नहीं है, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, माइंड प्रभु में विश्राम नहीं करेगा, दरवाजा खुलेगा नहीं।
लास्ट वीक मैंने सीखा एंजाइटी के बारे में भी। तो बहुत बार हम आराधना करते हैं, यीशु है सच्चा गडरिया, वो गाना मैंने जैसे को पता, वो आप लोग गाने के बाद बोलते हैं मैं उसके मेरे में सब करते हैं। यहाँ बहुत अच्छा चल रहा रेस्ट है, यहाँ से नीचे गए अभी क्या होगा, घर तक नहीं पहुंचे, गाड़ी में चालू हो जाता। In other words, listen, listen, listen. We worship for 2 hours. बॉडी रेस्ट में था, क्या रेस्ट में नहीं है? वचन कब काम होगा? कितने लोग वचन सीख रहे हैं आज? Amen. तो ये रेस्ट होना जरूरी है। अभी आयु ने क्या कहा पता है? उसको रेस्ट नहीं मिल रहा था। आयु ने क्या बोलता है? जॉब सेड दिस। आयु के पुस्तक में आई 30:27. What did Job say? देखो आयु क्या बोलता है? मुझे कोई मेरी अंतड़ियां निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाती। मेरे दुख नहीं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? मैं हमेशा उबलता रहता हूँ। I am always, my bowels are always boiled. कहाँ चल रहा है इसका? पेट। अंदर क्या हो रहा है? इस वचन के साथ कितने लोग अपना मन लगा सकते हैं? मेरा क्या चल रहा है? आगे क्या होगा? अभी फीस बढ़ा दी है, अभी चार्ज बढ़ा दिया, वो बढ़ गया, ये बढ़ गया, अंदर चल रहा है। आगे का वचन आराम बिल्कुल। फिर हम लोग गाते भी हैं, तू मेरा शरणस्थान। कहाँ चल रहा है? तू मेरा गढ़, संकट में मेरा बुद्धि। समझ नहीं आ रहा, अंदर जल भी रहा है, मुंह से भी बोल रहे हैं। मेरे भाई बहन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अगर नहीं हो रहा है, टॉक टू गॉड दिस मॉर्निंग। से गॉड, मैं रेस्ट नहीं ले पा रहा, मैं रेस्ट नहीं ले पा रहा। आई नीड दैट पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, अगर इस वचन में तूने लोगों को रेस्ट दिया है, वो गॉड बदला नहीं है, मुझे भी रेस्ट दे सकता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं गॉड कि तू मुझे आशीष कर। You know the word rest in the Hebrew means behera. रेस्ट का अर्थ क्या है हिब्रू वर्ड में? Dumb and deaf. Dumb and both. Rahul कहते come and put both your fingers on your ears. अरे प्रभु जी, मैं इससे ज्यादा कुछ सिखा नहीं सकता, इतना इस चर्च को मैं सिखा सकता। I'm doing all my actions what I can do. Did you put it full? Now look that way. क्या कर रहे? एक मारेगा मैं भी। क्या कर रहा है? This is called rest. हेलो, हिब्रू में समझ में आ गया रेस्ट? Hey! Why he can't respond? He can't listen. Because he can't listen, he cannot talk. इसको कहते हैं demand, which means rest. Come. You have seen the recording what I said about you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. कुछ समझ में आया? बोलो ना. Yes. This is the Hebrew word. खुदा ये कहता है, संहिता 2, जाति वंश के लोग प्रभु के अभिषेक के विरुद्ध में जब बोलते हैं, ऊपर बैठने वाला हंसता है। You know why does he laugh? इनका सुनता ही नहीं, क्योंकि उनको पता मेरा योजना ही काम होगा। मेरे भाई बहन, if you completely believe your God is the greatest and the God, आप रेस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, वो काम कर देगा। This is what rest is. अभी मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोग मसीह में कितने साल हो गए? ये एक अनुभव मसीह में पाए हैं। This is why Jesus came to this world. बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें, वहां पे विश्राम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, मैं तुम्हारे प्राणों को विश्राम दूंगा। I will give rest unto your soul। प्राणों को विश्राम दूंगा। अगला वचन पर अच्छा लगा, अगला वचन रेस्ट करो, अगला वचन लिखा हुआ है मैं प्राणों को विश्राम दूंगा। नेक्स्ट वर्ड सेज मेरा जुआ हल्का है, वो लेकर मुझसे सीखो ना। एक ओल्ड टेस्टमेंट वर्ड को गॉड ने वहां कोट किया है जुआ के बारे में, जब बोलते हैं योग के बारे में। जब एक नया एनिमल को हम योग रखते हैं, वो सिखाने के लिए पुराना एनिमल को साथ लाएंगे, बुढ़े एनिमल को। यस, ओल्ड एनिमल एंड न्यू एनिमल। समझ में आया? इसके बाद दोनों के ऊपर क्या लगाते हैं? योग लगाते हैं। आमेन। बाहर सबसे ज्यादा किसके ऊपर होगा? ओल्ड वाले के ऊपर। मेरा ईश्वर यही वर्ड यूज कर रहा है, बहुत सा दबे, विश्राम नहीं है। मेरे पास आकर बैठ, वो जुआ मेरे ऊपर दे, तेरे ऊपर थोड़ा सा होगा। दैट मींस व्हाट यू हैव टू डू इज लिटिल। हालेलुया। और लिटिल में आता है फास्टिंग, वो लिटिल में आता है प्रेयर, वो लिटिल में आता है आज आते हमें कदर निभा देना, वो लिटिल में आता है परमेश्वर के लिए कुछ करना। हम कर रहे हैं, बाकी भारी बोझ सब कुछ यीशु के ऊपर है। अगर यीशु के पाप के तले सारे समस्या को कर दिया, इन द कमिंग डेज वी विल सी द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। विश्वास करने वाले मुंह खोल के परमेश्वर की आराधना कीजिए। आई विल सी, आई विल सी। मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और गॉड ने बहुत बड़े प्रिंसिपल सिखाए। यू नो, उत्पत्ति की पुस्तक में एक पूरे दिन में 6 दिन और 7वां दिन में एक फर्क है। 6 दिन में ऐसा लिखा हुआ है इन द एंड दिस वाज द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। सुबह और शाम, सुबह और शाम, सुबह और शाम। 7वां दिन में सुबह और शाम नहीं लिखा है। 7th डे मॉर्निंग एंड इवनिंग लिखा है। 7th डे नो मॉर्निंग नो इवनिंग ऐसा नहीं लिखा है। 7th डे लिखा है ही रेस्टेड। मीनिंग गॉड ने कहा 7वां दिन मैंने विश्राम करके जी को ठंडा किया। जो मुझ पर विश्वास करेगा एवरीडे विश्राम करेगा, एवरीडे ठंडा होगा, उसको सुबह शाम की जरूरत नहीं है। ही विल बी रेस्टेड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले कितने लोग आज सुबह आए हैं? विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? बोलिए आमेन, आमेन, आमेन। तो हम लोग क्या करना चाहिए? कैन यू इमेजिन? एक सच है, राजा का बेटा प्रिंस है, राजा का अधिकार प्रिंस में होगा। वो कुछ नहीं कर रहा होगा राजा के पाप के तले कर दिया है। इफ यू रेस्ट, कंडीशन वो पाप के तले होगा। आमेन। इस रेस्ट में गॉड हमें क्या सिखाना चाहता है? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय 11 वचन। फर्स्ट प्रिंसिपल, रेस्ट में पहला प्रिंसिपल। इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय 11 वचन। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने वे मेरे विश्राम में प्रवेश। सबके मन में वचन रखना। पहला प्रिंसिपल सिखाने जा रहा हूं। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट में क्या पहला प्रिंसिपल? मैंने क्रोध में आकर, खुदा कह रहा है मैंने क्रोध में आकर क्या कहा? मेरा एक प्रार्थना है इस चर्च के हर फैमिली के साथ जो गॉड ने वायदा किए, गॉड क्रोध में आकर उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। ये न्यू टेस्टमेंट वचन है। गॉड ग्रेस है, पर हम चलने के चाल नहीं चलेंगे, सीखने के बाद भी नहीं सीखेंगे। प्रॉमिस दिया होगा, वही गॉड क्रोध में आकर प्रॉमिस कैंसिल भी कर सकता है। Listen this very carefully. Amen. पर प्रिंसिपल की ओर मैं जाता हूं। क्रोध में आकर मैंने शपथ खाई कि तुम मेरे किसमें प्रवेश नहीं करोगे। या किससे कह रहे हैं गॉड? ओल्ड टेस्टमेंट इस्राएल को बोला है। साम्स 95:11 कोट करते हैं कि इस्राएल को बोला था गॉड ने कि मैं क्रोध में आकर इस्राएल से शपथ खाया, तुम मेरे काम विश्राम नहीं करोगे। काम प्रवेश नहीं करोगे, विश्राम में। ये विश्राम क्या है? एक्चुअली वो लोग विश्राम में प्रवेश करने के लिए नहीं निकले थे। गॉड का वचन, मैं आपको थोड़ा पीछे की ओर लेके जाता हूं। देन वी लर्न द फर्स्ट प्रिंसिपल। आइए निर्गमन के पुस्तक में ये वचन थोड़ा सीखते हैं। व्हाट डज इट मीन? निर्गमन के पुस्तक में आइए 3रा अध्याय 8वां वचन। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 8।
Exodus chapter 3. Wait. इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ मैं उतर आया हूँ कि उन मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी। बस। तो इनको गॉड मिस्र से कहां लेके आने आया है? कनान में। यस। तो गॉड इब्रानियों की पत्री में क्या बोलना चाहिए था? मैं क्रोध में आकर तुम्हें कहां नहीं लेके गया? कनान। ये बोलना चाहिए ना। पर ओल्ड टेस्टमेंट में जो कनान लिखा है, न्यू टेस्टमेंट में गॉड कहता है वो मेरा विश्राम देश है। आमेन। इन अदर वर्ड्स, आपको जो गॉड ने वायदा किया, मुझे जो वायदा किया है, वो वायदा स्पिरिचुअली हमारा विश्राम देश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस देश में रहना जॉब चाहिए। गॉड ने वायदा किया that job is a resting place for us. Are you getting this? XYZ जो भी है, जो आपकी आवश्यकताएं गॉड ने वायदा किया, that is a resting place. सब लोग यहाँ पे हैं? Amen? Because यहाँ वहां से वचन लेके आ रहा हूं। सीखना है तो पूरा वचन है ऐसा फैला हुआ है। तो गॉड कहता है, मैंने क्रोध में आकर कहा कि मैंने ये जो वर्ड लिखा हुआ है कि कनान रेस्ट है, वहां नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों गॉड ने क्रोध में आया? आइए गिनती के पुस्तक 13 अध्याय 33वां वचन, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 33। मैं वचन आज सुबह एक ले रहा हूं ताकि हमारे अंदर ये वचन जाए, तो बोल के जा सकता हूं। यस, 33, यस। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने तीरे के समान दिखाई पड़े। गॉड को क्रोध क्यों आया? कनान में लेके जाने के लिए गॉड ने निकाला। आमेन, आमेन। परंतु गॉड कहता है उस विश्राम देश में तुम नहीं पहुंचोगे। उसका कारण यह लिखा हुआ है। जब गॉड ने देश को देखने के लिए भेजा, इन लोगों ने कहा वहां कौन रहते हैं? अनाक वंश के लोग। हम उनके सामने ग्रासहोपर के समान है, टिड्डियों के समान है। गॉड बोलता है मैं निकाल के लाया, मैं पहुंचाएगा। तुम्हारा काम है मुझ पर विश्राम करना। राहुल को एग्जाम्पल देखा, अनाक को देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे, परेशानी देखेंगे, बट बी डम, बी डम। पर इन्होंने क्या किया? They responded. हम टिड्डियों के समान हैं। Now the word anak, spiritual meaning छिपा हुआ है। Anak means chained, chained. अनाक का अर्थ है chained. किसी व्यक्ति के गले में चेन भारी डाला है, वो व्यक्ति कैसा चलेगा? Now मिस्र में स्लेव मास्टर के नीचे थे लोग। यस, इनको काम कराने वाले मालिकों के नीचे दास थे। दास मालिकों से छुड़ाया, पर गॉड के विश्राम देश में क्यों नहीं बोए? क्योंकि इनके सोच में कौन बैठा हुआ है? अनाक, जिसके कारण वे खुद अपने गले में चेन लगाए, वो चल नहीं पाए, कनान देश पहुंच नहीं पाए। गॉड क्या सिखाना चाहते हैं आज सुबह? डोंट बी अनाक कॉन्शियस, बी गॉड कॉन्शियस। हालेलुया। आज सुबह अनाक का हिस्ट्री बोलकर, आपका परेशानी का डिटेल बोलकर, डर कर आज सुबह आराधना करने के नहीं बैठना। आज सुबह बोलना, मैं जिसकी आराधना करता हूं, आई नो ही इज माय रिडीमर। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। गॉड को बिल्कुल पसंद नहीं है उसके भक्त लोग अनाक कॉन्शियस में रहे, बट दे शुड बी गॉड कॉन्शियस। हम रेस्ट में है नहीं है, कैसे पता? जब हमारे माइंड में एक हफ्ता पूरा गॉड नहीं है, केवल परेशानी है। मैं आज सुबह यहां पे 10, 11, 12 साल से विश्वासी लोगों से बात कर रहा हूं। We are worshiping the Lord, but we are still अनाक-conscious. आपको डराने वाले पेपर्स आपके हाथ में होंगे,
आपको डराने वाले विषय आपके सामने होंगे, पर गॉड ने अगर आपको मिस्र से छुड़ाया, वो मरुस्थल में नहीं छोड़ेगा। गॉड कहता मेरे दाहिने और विश्राम करो, मैं तुम्हें विश्राम के देश पहुंचाऊंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं वो मुंह खोलकर परमेश्वर पूरा See, when you sit, you will be refreshed. When you sit, you will be refreshed. Hallelujah. 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 कितने लोग विश्वास करते हैं? बहुत पहले एक स्टोरी मैंने सुना है। दो लोग पेड़ काटने निकले। बहुत पहले मैंने सुना हुआ है। पेड़ काटने निकले, बीच में एक बंदा रस लेते रहता था, दूसरा बंदा बोलता मेरे को सबसे ज्यादा पेड़ काटना, पैसा मिलना चाहिए। सुबह से लेकर काटा, एंड में जिसने रस लिया उसने ज्यादा दूसरे से काटा। उसने पूछा ये कैसा हो? उसका जवाब, मैं जब रेस्ट लेता था मैं अपने एक्स को शार्प करता था। तू सुबह से रेस्ट नहीं लिया, तेरा एक्स का शार्पनेस चला गया। इसलिए मैं रेस्ट लेकर जब शार्प करके वापस काटता हूं, मेरे को रेस्ट भी मिलता है, पेड़ भी ज्यादा कटता है। नहीं, मुझे भाग दौड़ करना ही है, करो करो, परंतु आपको करने के बाद विश्राम करना है। करने वाला वो है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। आज में विश्वास करो। My dear brothers and sisters, have God conscious in us. हमारे घरों में, हमारे चाल चलन में, हमारे कामों में अनाप डराने के लिए होगा। Amen. शायद आप इस आराधना के बचाएंगे, you will get a call. एक फोन आपको कॉल आएगा, डराने वाला। ये वचन भूल के वहां छाती पीट के रोना नहीं, गॉड कॉन्शियस में रहो और आप कहो मेरे को गॉड यहां लेके आया है, गॉड ने मुझे यहां पकड़ा है, गॉड का वायदा पूरा होगा, बिकॉज मैं उसके साथ कुर्सी में बैठा हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाले कितने लोग आज सुबह हैं? So first important thing Bible says कि ये लोग क्या नहीं किए। गॉड का सबसे इनसे गुस्सा क्यों इस्राएल से? क्यों? इसके बाद गॉड ने कहा जितनों ने कुटकुटाया वो मेरे विश्राम में प्रवेश। कहां जा रहे थे ये लोग? कनान, वायदे का देश। न्यू टेस्टामेंट में विश्राम हो गया। Why you are not getting your promise? One of the reason you are not resting. और अभी रस नहीं करते हैं, अपना मन मर्जी करते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं गॉड मेरे लिए करेगा। No my brothers, no my sisters. Second important principle हमको यहां पे सीखना है। हालेलुया। लूका के पढ़ने की जरूरत नहीं, लूका के पुस्तक सुसमाचार 13 में 15 से 16 तक अब जब पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह साबत के दिन लोगों को क्या करता था? चंगाई देता था। लोगों के दिन और चंगाई देने के बाद लिखता है इट वॉज अ साबत। एक बार यीशु मसीह ने एक बंदे को चंगाई देकर कहा बेड लेके चल। क्या लिखा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, खुदा बोल सकता था चंगा हो उठकर चल, पर गॉड क्या बोलते हैं? बेड लेकर। तो ये बंदा चर्च के अंदर में क्या कैसा चल रहा है? और नेक्स्ट वचन लिखता है फरीसियों ने वो साबत के दिन बेड लेकर चलते हुए देखकर एक गुस्सा आया। तो क्या लेकर चलते हुए? उन्होंने कहा क्यों? किसने किया? वो साबत था। साबत के दिन जब उसने रेस्ट किया, गॉड वर्कड। Second principle, when you rest, God will work. Hallelujah. Hello. When you will rest, God will so when I will run, God will flee. Amen. Hallelujah. और बाइबल कहती है that means उसने क्या लेके रहा हो? क्या लिया उसने? Bed. तो क्या लेके चल रहा है? What is bed? Rest. Where do you rest? तो क्या लेके चल रहा है वो? तो गॉड क्या बोल रहा है? बेटा अभी पाव मिल गया, भाग दौड़ ज्यादा नहीं करना, बेड भूलना नहीं, रेस्ट करना, बी इन द रेस्ट। कुछ वचन समझ में आ रहा है? वचन समझ में आ रहा है?
Praise the Lord. Hallelujah. So number 2, when we rest, God will start to work. Amen. तीसरा, बाइबल कहती है, हमने जो वचन पढ़ा 110 बजे से गीता में, तुम मेरे दाहिने ओर बैठ जाओ जब तक मैं तेरे सारे शत्रुओं को तेरे चरणों में चौकी ना कर। आमेन। नंबर 3, जब हम रेस्ट कर रहे हैं, गॉड काम केवल नहीं कर रहा, वायदे को पूरा कर। Amen. 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 Now listen very carefully. यहाँ पे एक सिंपल चीज है that disturbs us. जब हम बैठे हैं, गॉड ने क्या कहा यीशु से? बैठ, विश्राम कर, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पाप की चौकी बनाऊंगा। यीशु बैठा हुआ है, कौन काम कर रहा है? मेनी टाइम्स हमें एक प्रॉब्लम होता है, हमको गॉड काम करते हुए देखना है। बोलो ना, हमको क्या करना है? देखना है। क्या करना है? और गॉड का मजे की बात है, वो जब काम करता है अनसीन वर्ल्ड में काम करता है। आमेन। तो नंबर 3, जब आप रेस्ट करेंगे, जबरदस्ती प्रे करके बीज बोया है, उसको जाकर वापस उखाड़ो नहीं। कुछ आ रहा है, कुछ सैपलिंग आ रहा है, मत देखो, शांत से बैठे रहो, धन्यवाद दो। बैड न्यूज सुन रहे हैं, धन्यवाद देते रहो। अनसीन वर्ल्ड में काम चल रहा है, और जहां आप बैठे हैं वहां शत्रुओं को लेके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत वचन है इसके अंदर, तो गॉड ही बात कर रहा है। आमेन। बहुत बार हम इतना जल्दीबाजी करते हैं कि बहुत बार हमको लगता है वर्ल्ड खत्म हो गया। माय डियर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आई शेयर विद द पेन, आई शेयर विद योर प्रॉब्लम, बट वन थिंग, वचन छोड़ के गॉड काम नहीं करेगा। आमेन। दुख लगता है, मुसीबतें हैं, पर गॉड वचन में काम करेगा। आप स्ट्रांग रहो, क्योंकि काम करने वाला आकाश और पृथ्वी का मालिक है। तो तीसरा प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द थर्ड प्रिंसिपल? आइज़ाया की पुस्तक में लिखा हुआ है, इन रिटर्न एंड रेस्ट इज योर स्ट्रेंथ। इन रिटर्न एंड रेस्ट इज योर स्ट्रेंथ। वापस आने में और विश्राम करने में तुम्हारा सामर्थ्य है। तीसरा प्रिंसिपल, रेस्ट करने वाले पिछले दिनों में जहां जहां पे प्रभु के वचनों से गिरे, रिटर्न करो। हेलो, तो आप समझेंगे पास्टर जी ऐसे बोल रहे, नहीं, मेरे यीशु मसीह ने आकर जो वचन बोला मत्ती के सुसमाचार में, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उसके पहले यीशु कहता है, हे कफरनहूम, यस, जो चमत्कार तुम्हारे में हुआ है वो सोदों में होता तो वो लोग कब का मन फिराते। यस, गलील के देश को देखा, बेथसैदा जो पतरस का देश, वहां देखकर कहा, अगर वहां जो मिराकल हुआ वह खोरेस होता तो वहां के लोग कब का ही विश्राम में आते। इन अदर वर्ड्स जीसस क्या कह रहा है? जीसस कह रहा है, अभी भी तुमको मन फिराने का मन नहीं है। मन फिराने का अर्थ क्या है? गॉड को 2 विटनेस चाहिए हर कामों के लिए। मैं शान से बोल रहा हूं, 2 विटनेस चाहिए। यस, विदाउट 2 विटनेस गॉड विल नॉट डू। यीशु हमारे लिए करेगा। 2 विटनेस है। नंबर 1 द वर्क ऑफ गॉड, नंबर 2 द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर ने दुनिया में काम करके दिखाया। नंबर 2 उसका वचन हमारे हाथ में है। हालेलुया। इसलिए ये वचन पढ़ने वाले, ये कामों पे विश्वास करने वाले आज सुबह वापस आकर कहना, मेरा गॉड मेरे लिए काम करेगा। Return and be at rest. Number 3 and number 4, don't postpone rest. नंबर 4 क्या इसका अर्थ? ये वचन जरा पढ़िए जल्दी, 5 मिनट और 54 का 1 पढ़िए। आइज़ाया 54:1 जल्दी जल्दी, then we'll stop. Book of Isaiah chapter 54 verse 1. Don't postpone rest. Yes. हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, हाँ। जय जयकार। मैं पूछना चाहता हूं, can a barren woman break forth joy?
वहां पर लिखा है, हे बाज जो पुत्री ने जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार ना कर। जो लिखा हुआ पहला वर्ड, हे बाज तू जो पुत्री ने जय, फर्स्ट लाइन बैरन जो लिखा है, एक एक रो में प्रे किया पर काम नहीं हुआ, वो विषय है। हेलो, प्रे किया पर क्या नहीं हुआ, और आज भी बैरन है, पर वचन कहता है डोंट पोस्टपोन रेस्ट। कब पोस्टपोन करते हैं, काम होने दो फिर मैं हालेलुया बोलूंगा। नो, बैरन है, आज सुबह जय जयकार करके जाना। हालेलुया। ये वचन कब आया? आइज़ाया 54, 53 के बाद आया। 53 काल्वरी क्रूस में यीशु मसीह ने जो काम किया उसका वर्णन है। तो काल्वरी क्रूस पे विश्वास करने वाले, नंबर 4, काम आंखों के सामने दिखा नहीं होगा, but you start shout for joy। आप जय जयकार करना आरंभ करो। आपको गॉड फहराने जा रहा है, गॉड आशीष करने जा रहा है। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर उसकी आराधना कीजिए। आइए सब खड़े हो जाइए, सब खड़े, डोंट पोस्टपोन रेस्ट। हालेलुया, shout for joy this morning। हालेलुया, सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज सुबह गॉड आपको कहना चाहता है, मेरे से कहा, आपसे कहा, सबसे कहा, ओ सिंग फॉर जॉय।